मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आगे एक नई पॉडकास्ट के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल सेक्टर, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर सेक्टर है और आज के टाइम पे फुली एक तरह से कह सकते हो ऑक्युपाइड भी है। काफी ज्यादा परसेंटेज में लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ग्रेटर नोएडा की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी के पास सिचुएटेड ये लोकेशन है। तो बात करने वाले हैं सेक्टर P3 की और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर नरेंद्र यादव सर जी, जो कि पहले भी कई पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ सके हैं और अलग अलग लोकेशन के बारे में अपनी राय, जो एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे अभी तक काफी सालों से लिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें सजेशन दिया, हमको चीजों को बताया और हमें अवेयर किया कि इस टाइम पे किस चीज में हमें जाना चाहिए, कहाँ पे चीजों में मूव करना चाहिए, क्या फ्यूचर है किस लोकेशन का। तो आज इसी सारी बातों पे चर्चा होने वाली है सेक्टर P3 पे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट बनाया उस पर काफी अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों को बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली, सुनने को मिली, बेसिक से चीजें जानने को मिलता है। सर, वर्बली चीजें तो अभी जो चल रही वो हम बता देते हैं, बट जब बेसिक से पीछे से कब से शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें हैं, तो लोगों को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि चीजें समझ में आती है क्लियर तरीके से। तो जैसा कि हमारा आपका डिस्कशन हुआ, आज हम सेक्टर P3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे सर इसके इतिहास से ही, कब इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से प्लानिंग किया गया, इसको लोकेशन कैसी रखी गई इसकी, थोड़ा उस पर आप सारी स्टार्टिंग दीजिए। आलिया जी, ग्रेटर नोएडा की जो शुरुआत हुई थी 91 के आसपास हुई थी, लेकिन इससे 3 से 4 साल बाद ये आया था। 93 94 में ये आया था 1900। और जो है पहले ये क्या था कि थोड़ी सी ना इस एरिया की जो लोकेशन है थोड़ी हल्की मानी जाती थी, लेकिन अब जो है आने वाले टाइम में, अब जो जब से ये मतलब 1-2 एक्सप्रेसवे बने हैं तब से इसकी मतलब एंट्री बहुत अच्छी हो गई। पहले मतलब अल्फा बीटा गामा को ज्यादा दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब जो है इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है उनके मुकाबले। तो सेक्टर तो आपके अपने आप हिसाब से बहुत अच्छा है। और इसकी मतलब लगभग अलॉटमेंट 2000 मतलब 93 या 94 में हुई, 93-94 के आसपास थी। सर, जैसे बात करें हम P3 सेक्टर की, तो जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ इसकी कनेक्टिविटी वगैरह के बारे में, आप अपने अकॉर्डिंग बताएं इसकी कनेक्टिविटी किस लिहाज से बेटर है और कौन कौन सी मेजर कनेक्टिविटी इसके साथ जुड़ी हुई है। देखो, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आप ये मान के चलें कि परिचौक एक ये सेक्टर एक ऐसा है अथॉरिटी का जिससे आप परिचौक से अलग हटके दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं। क्योंकि आप नोएडा एक्सप्रेसवे से आते हैं तो परिचौक से पहला मेट्रो स्टेशन जो है नॉलेज पार्क, वहां से आप नीचे आके इसके अंडर से आके और आप इस दूसरी साइड में निकल सकते हैं। उसमें आपके जो है और जो बाकी सेक्टर उधर के हैं, आपका परिचौक के उधर के अल्फा होगा, बीटा, गामा, डेल्टा, और ये उनमें क्या है कि परिचौक पर लगभग मतलब वहीं से जाना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि शाम के टाइम, सुबह के टाइम काफी भीड़ होती है। इस वजह से इसकी कनेक्टिविटी नोएडा से तो बेस्ट बहुत अच्छी हो गई है। ये नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट आपसे नीचे निकल कर बाहर से बाहर आप कहीं भी बुलंदशहर जाना है, सिकंदराबाद जाना है या अदर सेक्टरों में जाना, स्वर्ण नगरी मतलब और जितने भी इधर के बाहर के सेक्टर हैं, आप बाहर से बाहर निकल सकते हैं। तो ये रोड मतलब उससे भी ज्यादा चलने लगी है, ये वाली जो रोड है साइड वाली, तो ये उससे भी ज्यादा चलने लगी है। तो क्योंकि अब आने वाले समय में ना बहुत ज्यादा यहाँ से कंजेस्टेड होने के बाद लोग इधर से सब निकलते हैं। बाकी सर, अगर बात करें इसकी फैसिलिटी की, तो आज के टाइम पे नियर में इसकी फैसिलिटी किस हिसाब से हम देख सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिल सकती है यहाँ पे। आर्या जी, इसमें जो है आपका फैसिलिटी के मामले में तो सबसे अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये अथॉरिटी का जो ओनली यही सेक्टर है। इसमें क्या है आपका, इसके बाद चाईफाई सेक्टर है, बाकी टोटल बिल्डर्स के जो है बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं। तो वहाँ पे कंजेस्टेड मतलब ये आप मान के चलें कि बहुत अच्छा जो है क्या नाम है, यहाँ पे कॉमर्शियल भी है, यथार्थ हॉस्पिटल भी है, आपकी यमुना एक्सप्रेसवे की हमारा ऑफिस भी इसके सामने पड़ता है। तो कनेक्टिविटी तो इसकी बेस्ट होगी अब पहले से, क्योंकि सारे जितनी भी हाई फाई सोसाइटी हैं, आप जो आपका जज कॉलोनी है, आपका जो है IFS है, आपका पाम ग्रीन है, आपका जो ये आपका NSG है, NTPC है, आपका मित्रा है, वो DTC है, जितनी भी सोसाइटी वो सब इसी के पास पड़ती है। सब में वो पढ़े लिखे लोग काफ़ी रहते हैं और AWHO भी है इसी में है, ग्रीनवुड भी इसी में है। तो सारे सेक्टर मतलब पूरा ये मान के चलो एक अथॉरिटी का सेक्टर हो गया और बाकी सब जो है अपनी सोसाइटीज के पास। हाँ, तो अपने आप में इसकी वैल्यू सबसे अच्छी निकल के आई है हर तरह से, क्योंकि क्वालिफिकेशन लोग रहते हैं, सब हाई फाई सोसाइटी है। तो इस वजह से इसकी जो अपने आप में जो लोकेशन बहुत प्यारी निकल के आई है।
ओके, साइजेस यहाँ पे क्या क्या मिल जाएंगे सर? साइज तो आप ये मान के चले लगभग 3 साइज है यहाँ पे, 60 मीटर हम्म। है, 120 मीटर है, 200 मीटर है। जो कॉर्नर वगैरह के हैं वो बड़े साइज हैं। दूसरी इसकी एंट्री बहुत अच्छी है। एंट्री आप जैसे मेन रोड से निकलेंगे, जैसे ये आती है इसी रोड से सीधी कनेक्टिविटी है इसकी, डायरेक्ट मतलब 60 मीटर रोड से ही एंट्री है। और आपका पहले 200 मीटर के आते हैं, फिर ए ब्लॉक 200 मीटर का है, जी। कुछ बी ब्लॉक है उसमें 60 मीटर के भी हैं, फिर सी ब्लॉक है उसमें 60 120 के हैं, और डी ब्लॉक टोटल ही जो है इसमें 200 मीटर का 200 है। मीटर का। इससे जो है आपका AW ये जो है जलवायु विहार लगा हुआ है बिल्कुल, आनंद आश्रय सोसाइटी है ये है। पीछे इसके जो है आपका केंद्रीय विहार भी बना है, वो इसके बिल्कुल बैक साइड में है। उसके आगे फिर आगे निकल जाते हैं चाईफाई सेक्टर, जो यहाँ का सबसे वीआईपी सेक्टर है, जिसमें बड़े साइज है आपका 356 है, 500 है, 700 700 1000 है, तो वो भी इसके बिल्कुल लगा हुआ, बीच में रोड ही है बस। रोड तो मतलब ओवरऑल कह सकते हैं इतनी सारी लोकेशन के बीच में इकलौता सेक्टर सर जिसमें ये छोटे साइज भी मिल जा रहे हैं, हाँ 60 मीटर 120 देखो मीटर। मैं तो आपको ये बताऊं कि एनआरआई सिटी के बाद फिर सेकंड नंबर पे यदि आप देखा जाए अल्फा बीटा, लोग मानते हैं कि भाई अल्फा बीटा को की सेकंड नंबर पर, लेकिन मैं इसको दर्जा दूंगा क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। चाहे परी चौक से बिल्कुल अलग होके जी। आप निकल सकते हैं, तो और चाईफाई सेक्टर इसके पास आ रही, सोसाइटी आ रही है, साथ हॉस्पिटल इसके पास है, कॉमर्शियल इसके पास है, तो ये मतलब सेकंड नंबर पे मैं इसको नंबर दूंगा कि भाई ये सेकंड नंबर पे ग्रेट नोएडा में इसको देखना हाँ चाहिए देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए, हाँ, लोग एंड जो यूज के रहना लिए। चाहते हैं हाँ इन्वेस्ट जी। पर्पज से, जी। इसको आप देख सकते हो। जी। आज के टाइम पे सर जैसा मैंने ऑक्यूपेंसी बताया स्टार्टिंग में, तो ऑक्यूपेंसी लगभग इसकी कंप्लीटली मान सकते हैं? ऑक्यूपेंसी तो आप 80% लोग इसमें 80% आराम से मान लोग सकते हैं। 2200 मीटर का जो प्लॉट है उसको कुछ लोग अभी कम है, उसमें हम्म। भी आप मान के 70% की है। बाकी जो हाँ 120-60 में तो 90% 95% लोग 90 रह रहे हैं इसमें। 95% लोग सभी जो मतलब आप अंदर एंट्री करोगे तो काफी अच्छा आपका महसूस होगा। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर ही सेक्टर के अंदर ही केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय जो है वो भी इसके अंदर ही है, तो ये अपने अच्छा। आप में और बड़ा सेक्टर हो जाता है, जी जी क्योंकि जी। मतलब एजुकेशन भी होगी, मेडिकल का भी हो गया, आपका कॉमर्शियल भी हो गया, तो हर तरह से मतलब कहीं भी आपको बाहर दूर जाने की नहीं है, जी। आधे किलोमीटर में ही आपको सारी सारी फैसिलिटी फैसिलिटीज है। मिल जाएगी। और सर जैसे बात करें सेक्टर के अंदर की प्राधिकरण द्वारा किए गए काम की, डेवलपमेंट की, जैसे पार्क है, रोड वगैरह, ये किस तरह की आज के टाइम पे देखने को अपने मिलेगी? आप में केंद्रीय विद्यालय अंदर होने के लिए अथॉरिटी इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि इसमें पार्क वगैरह भी सब एक क्लास के पार्क है, और जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इस वजह से, और केंद्रीय विद्यालय होने की वजह से सोसाइटी वीआईपी सोसाइटी है, लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, तो ये अपने आप में ही जो है ये अथॉरिटी इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देती है, और सेक्टरों के मुकाबले काफी ध्यान इसमें P3 सेक्टर पर देती है। और तो उसमें मतलब किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं है, वो हर तरह से मतलब मेंटेन कर रही है एक टेंटेटिवली अगर सर रेट पे ध्यान दिया, जैसे कोई 60 मीटर या 120 मीटर के रेट की हम बात करें, तो कहाँ से कहाँ तक रेट वेरी कर सकता है? मिनिमम क्या रेट हो सकता है कम से कम? 60 मीटर तो आप मान के चले लगभग जो है, अब तो 1 करोड़ से नीचे तो कुछ भी नहीं है। एक फ्लोर बना हुआ है 1 करोड़ 5 के आसपास, 1 से 1 करोड़ 5 के, उसमें भी फिर ये देखा जाता है कि भाई 65% या 75% है। यदि 65% तो 1 के आसपास है, बाकी जो वैसा तो अब तो लोग 1 5 1 10 मांग रहे हैं, बाकी 2.5 मंजिल तो 1 25 1 30 का मांग रहे हैं। 60 मीटर का। हाँ, 120 मीटर का जो कंप्लीशन है 1 75 के आसपास लोग मांगते हैं, 175 1 80 के आसपास। और यदि मकान में जाते तो डिपेंड करता है, वो जब आप किस तरह का मकान बना हुआ, मकान देखने से डिसाइड होता है कि भाई उसका रेट क्या है। बाकी 200 मीटर है, 200 मीटर का कंप्लीशन ही मिनिमम जनरल तो अब 240 245 का हो गया है, और यदि आप पार्क वगैरह पे जाते हैं तो फिर 260 265 के आसपास इसका रेट हो गया। तो रेट भी जो काफी कॉर्नर वगैरह है पार्क है, तो वो 275 के आसपास हो गया कंप्लीशन ही, मतलब एज ए प्लॉट ही मान लो कंप्लीशन। जब आपको मकान बनवाना पड़ेगा तोड़वाना पड़ेगा, तोड़वाना ही पड़ेगा। और सर जैसे यहाँ पे अगर हम एप्रिसिएशन की बात करें आने वाले समय की, तो क्या आज ये पूरा रेट है या इसमें हम गुंजाइश मान सकते हैं कि अगर 1 साल बाद हम रेट को देखें तो क्या कुछ गुंजाइश देखो है रेट इनमें? तो आप ये मान के चलो हर महीने 4 से 5 लाख रुपए बढ़ जाते हैं पूरे ग्रेटर नोएडा में। मैं तो सभी अपने व्यूअर से ही बोलूंगा, जिसको भी प्रॉपर्टी लेनी है, ग्रेटर नोएडा हो यमुना हो, जितनी जल्दी से जल्दी आप ले लेंगे। मैक्सिमम टाइम आपके पास, यदि आप अधिक रेट नहीं देना चाहते तो आपको अब मई तक का समय, आप मई तक आप प्रॉपर्टी खरीदिए, मई के बाद काफी जो है इंक्रीज होंगे रेट में पूरे ग्रेटर नोएडा में और यमुना में भी। ओके। क्योंकि अप्रैल में ये आपका इसका जो है एयरपोर्ट का जो है वो कर देंगे, उसके बाद फिर जो आपका, और उसके बाद काफी रेट बढ़ेंगे, ट्रायल तो स्टार्ट हो जाएगा एयरपोर्ट का मई तक, अप्रैल में। मतलब आप ये मान चले मई तक ये भी आपका इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, उसके इलेक्शन बाद भी फिर खत्म हो मार्केट 1 साल जाएंगे। काफी चलेगी।
तो जिस किसी को खरीदना है अपना मई तक आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद तो रेट अपने आप बहुत इंक्रीज होंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जैसे कि मैंने बात किया डेवलपमेंट पे, ऑक्यूपेंसी पे, आज के टाइम के इसकी क्या एप्रिसिएशन आने वाले समय में होने वाली है, आज के टाइम पे क्या क्या फैसिलिटीज इसके नियर में होगी, इस तरह जो सारे क्वेश्चन मैंने सर से पूछे उस पर आपको सारे जवाब देखने को मिले हैं। अब इन सारी बातों के बीच में मैं एक नई पॉइंट लेकर आई हूँ आपके लिए कि यहाँ पे आपको 200 स्क्वायर मीटर में एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा हमारी कंपनी यानी कि गुरुदेव रियल एस्टेट के पास। अपना खुद का यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कंफर्म प्लॉट आपको मिल सकता है डी ब्लॉक में 25 नंबर ये प्लॉट नंबर है। 200 स्क्वायर मीटर में ये कंप्लीशन हाउस बना हुआ आ रहा है, पार्क फेसिंग और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का। अगर इसके हम रेट की बात करें तो 2,60,00,000 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, यानी कि फेसिंग भी अच्छी है, साथ ही साथ पार्क भी है और उसके साथ साथ कंप्लीशन बना हुआ है। दूसरी चीज लोकेशन अच्छी होने की वजह से रेट में डिफरेंसेस आते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत सही रेट में चीजें मिल जाएंगी और कंफर्म डील है, आपको हमारी कंपनी से यहाँ पे डील मिलेगी, तो कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको परचेज करते समय। तो शुरू से लेके एंड तक में हम आपके साथ यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसे आप परचेज कर सकते हैं हमारे थ्रू जुड़ के। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाकी सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीजें डिटेल में और डीप में बताई। आलिया जी, एक चीज हाँ रह जी। गई थी बताने से, जो इसकी कनेक्टिविटी है मैंने नोएडा से बताई थी। हाँ एक कनेक्टिविटी इसकी जो आप पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है तो उसमें आपको परिचौक जाने की जरूरत नहीं है। परिचौक से पहले जो गोल चक्कर बोलते हैं उसे P3 गोल चक्कर बोलते हैं। जी। आप उससे तुरंत एंट्री लेफ्ट होके आपको 100 मीटर पे ये मिल जाएगा। और दूसरा आपकी कनेक्टिविटी इसकी यमुना एक्सप्रेसवे से, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे आप 0 पॉइंट पर उतरोगे, 0 पॉइंट से उतरते ही और आपको जो तुरंत ये P3 सेक्टर आ जाता है 1 किलोमीटर के अंदर में। तो सारे जितने भी हाईवे हैं उन सबसे ये जो है कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। वो कहीं भी आपको P3 में मतलब आपको परिचौक पे नहीं जाना पड़ेगा, उससे बाहर आप यमुना एक्सप्रेसवे से भी और आपका जो है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी आप इस पर पहुंच सकते हैं आसानी से। बिल्कुल, वो एक होता है ना, कंजेस्टेड नहीं होगा, रश नहीं मिलेगा, बाहर से क्योंकि बाहर आप आ जाते हैं। परिचौक तो सर कॉमन रूट हो गया हाँ ग्रेटर जी। नोएडा का, वहां पे ट्रैफिक एनी टाइम देखने को वैसे मिलता भी है। अब हाँ जी। आलिया जी मतलब वहाँ पे भी उसको भी देखते हुए चाय फाई इसको भी मतलब परिचौक को भी देखते हुए अभी इन्होंने एक रोड का काम शुरू हो गया आपका नोएडा से सीधा LG गोल चक्कर पे जो आ जाएगी ना, ओके। तो वो क्या है कि जो उधर से जो सूरजपुर का या उधर के सेक्टरों का जो है वो इधर पे ना आके वो बाहर से बाहर हो जाएगा। इधर का जो बाहर के रूट है इधर से बाहर से बाहर हो जाएगा, तो फिर चाय फाई थोड़ा पे भी हल्का हो मतलब जाएगा, इस पे भी आपका परिचौक पे भी भीड़ कम हो जाएगी। भीड़ कम हो जाएगी। काफी मतलब काम किया जा रहा है अथॉरिटी, क्योंकि हाई फाई अथॉरिटी है यहाँ पे। मतलब वो पहले कोई चीज प्रॉब्लम आने वाली है 2 साल 3 साल 4 साल में उसमें पहले वर्क करना शुरू कर देते हैं। जी जी। तो यहाँ कभी भी कोई प्रॉब्लम ग्रेट नोएडा में आएगी नहीं। क्योंकि सर जैसे एंड यूजर बढ़ रहा है, तो एंड यूजर के बढ़ने की वजह से आने वाले समय में ये है कि रश और बढ़ेगा, क्राउड और आएगा ग्रेटर देखो एंड नोएडा में। यूजर की तो बात ये है कि एंड यूजर पिछले 1 से 1.5 साल में तो मतलब ये मान के चलो शायद डबल हो गया है। जी जी। जितना पहले था उससे डबल हो गया। जी। अब तो मतलब आप मान के चलो लोगों को जो भी आता है तुरंत खरीद लेता है, भाई हमें रहना है। जी जी। दिल्ली के ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी सोसाइटी भी है, बहुत अच्छी जगह रह भी रहे, काफी पैसे वाले, लेकिन उनको भी ग्रेट नोएडा इतना पसंद आ रहा है, वो भी तुरंत यहाँ पे मतलब रहने के प्लान से खरीद रहे हैं। जी जी। ग्रेट नोएडा मतलब अपने आप में अब एक तुरुप का इक्का बन चुका है, देसी उसमें कहेंगे तो आप तुरुप का इक्का जी, बन चुका बिल्कुल है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कोई कोताही नहीं है ये। बाकी व्यूअर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो देखो हम तो व्यूवर्स के फायदे के लिए बारे में सोचते हैं। मैं तो बिल्कुल। व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी आप खरीद लेंगे जो भी प्रॉपर्टी जिसको खरीदनी है, तो वो आपके कुछ जो आपका नुकसान होने वाला है 10-20 लाख रुपए, उससे आप सेफ हो सकते हैं। तो मैं जी। आपसे ये कोशिश करूंगा कि आप जो है क्या नाम है, आप जल्दी से जल्दी यदि आपको प्रॉपर्टी ग्रेट नोएडा या यमुना में खरीदनी है तो आप मई से पहले कोशिश करें खरीदने की, क्योंकि मई के बाद थोड़े से रेट में इंक्रीज आएगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको फिर और मनी आपको अपनी जेब से लगानी पड़ जाएगी। तो उस मनी से बचने के लिए आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तुरंत आप जो है ग्रेटर नोएडा यमुना में खरीद सकते हैं। तो ये रहा P3 सेक्टर ग्रेटर नोएडा का, जिसपे हमने एक विस्तार तरीके से पूरी डिटेल में वीडियो बना दी है, जो कि आप इसको देख सकते हैं, फुल वॉच कर सकते हैं, तो आपके एक एक डाउट इस सेक्टर के लिए क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन मैंने बता दिया है, बहुत अच्छा प्लॉट है, उसे आप लोकेशन पे आकर भी देख सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी निकल के आती, कोई क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।